हेलो, मैं हूं आपका दोस्त। मैं आपके लिए लेकर आया हूं के कंप्यूटर एजुकेशन एंड टेक्नोलॉजी में एक नए वीडियो को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज जो हम बात करने वाले हैं वो मुद्दा हमारा है MS वर्ड। जैसे पिछले हम आपको बता चुके थे कि ऑफिस में आपको वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में बताया जाएगा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वर्ड। और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम क्या जानेंगे, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कंटेंट, यानी इसके अंतर्गत आज जो बातें हम करने वाले हैं आपके बीच में, हम जो आपसे बात करेंगे या जो जानकारियां देंगे, जो सिखाएंगे आपको आज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत, सबसे पहला दिन एक बहुत सुंदर सा कॉन्सेप्ट लेकर के हम आपके पास आए हैं, ताकि आपको ऑफिस में काम करते वक्त किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। आप लिखे हुए कंटेंट को बहुत सुंदर तरीके से सेट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो आपका है वो है हमारा मार्जिन। यानी मार्जिन, जब हम किसी पेज में या किसी पेपर पर काम करते हैं तो उसमें चारों तरफ जो चौथाई छोड़ा जाता है, हिंदी भाषा में उसे हम मार्जिन कहते हैं। दूसरे शब्दों में उसे पेज सेटअप भी कहते हैं। ये है पहला चीज़। दूसरा चीज़ है आपके लिए पैराग्राफ। अब ये पैराग्राफ क्या होता है, यानी कि पेज में जो भी कंटेंट हम लिखते हैं, जो भी लाइन बाय लाइन, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, इस तरह करके बहुत सारा लाइंस में जब हम किसी कंटेंट को लिखते हैं, लिखने के बाद उस कंटेंट को ठीक तरीके से मैनेज या एडजस्ट करने के लिए पैराग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो चलिए आज हम जानते हैं कि पैराग्राफ और मार्जिन यानी कि पेज सेटअप का इस्तेमाल कैसे करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम, ठीक है, खुल रहा है हमारे स्क्रीन पे। जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम हमारे स्क्रीन पे खुलता है तो कुछ इस प्रकार दिखाई देता है। ये पहला इंटरफेस होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम का। तो इसमें आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स मिलेगा और भी बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस मिलेंगे। इन सभी डिज़ाइंस का हम आपको आगे अलग अलग तरह से जब काम करेंगे तब आपको बताएंगे। तो अभी हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक्स डॉक्यूमेंट ले लेते हैं, यानी एक पेज ले लेते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक किए, देखिए आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम खुल चुका है और ये एक पेज है। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर एक लाइनिंग है जो ब्लिंकिंग कर रही है, अप एंड डाउन्स कर रही है। ये जो लाइनिंग होता है, इसी लाइनिंग को हम कर्सर कहते हैं, यानी इसी के सहायता से आप कोई भी चीज़ यहाँ पर लिख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आज हम आपको एक ट्रिक भी सिखाते हैं इसी माध्यम से, कि हम जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किसी भी चीज़ को लिख रहे होते हैं और अचानक हमें 2, 4, 10 लाइन या 1-2 पैराग्राफ लिखना होता है किसी चीज़ को समझाने के लिए, तो हम उसको कैसे बेहतर तरीके से बहुत ईजी वे से लिख सकते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ पर आते हैं। ये देखिए, ये है कर्सर के साइज को बड़ा और छोटा करने के लिए। तो यहाँ से जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर साइज क्या होगा, बड़ा और छोटा हो जाएगा। छोटा होने के बाद आप यहाँ पर एक कोड लिखेंगे। अगर आपको कुछ पैराग्राफ में किसी शब्द या वर्ड को लिखना हो या सेंटेंस तैयार करना हो तो एक कोड होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर में। पहले आप लिखेंगे इक्वल टू के साथ लिखेंगे RAND, रेंड। जैसे आप इक्वल टू के साथ रेंड लिखेंगे तो ये रेंडमली, रेंड का मतलब होता है रेंडमली, लगातार आपको लिखने के लिए दिया जाएगा कुछ लाइन। तो यहाँ कंडीशन होता है कि आप जैसे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आप नंबर ऑफ कितना पैराग्राफ लिखना चाहते हैं। तो हमने इसको बोला कि हमें नंबर ऑफ पैराग्राफ 2 चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको देना है कोमा देने के बाद अब आपको ये बताना होगा कि आप नंबर ऑफ पैराग्राफ जो लिख रहे हैं, 2 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ कितने लाइन का होगा। तो हमने बोला कि हमें 5 लाइन का एक पैराग्राफ चाहिए। तो ये आप बोलने के बाद आप ब्रैकेट को यहाँ से क्लोज कर दीजिए और जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे आपके स्क्रीन पे देखिए 2 पैराग्राफ ऑलरेडी 5-5 लाइन का लिखा हुआ आपकी स्क्रीन पर आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि काफ़ी जगह होने के कारण तो आप यहाँ पे क्या करिए, कंट्रोल के साथ कीबोर्ड से A प्रेस करिए। जैसे आप A प्रेस करेंगे तो आपका लिखा हुआ सारा कंटेंट से सेलेक्ट हो जाएगा। आप इस तरह से कंटेंट को क्या कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। जब आप छोटा करेंगे तो आपने जो कमांड कंप्यूटर को दिया था वो सारा लिखा हुआ कंटेंट आपको आपके स्क्रीन पर दिखने लगेगा। तो चूँकि क्या है कि आपका काफ़ी बड़ा साइज हो चुका है लिखा हुआ कंटेंट, तो आप यहाँ से इसको ज़्यादा क्या करिए, छोटा कर लीजिए। जब आप पूरी तरह से छोटा करेंगे अपने स्क्रीन पर, जब आप आएंगे छोटा करने के बाद, तब आपको ये जेन्युइन रूप में दिखेगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पर आदेश दिया हुआ था कितना, हमको 2 पैराग्राफ चाहिए। देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ है, ये कुछ एरर आया, इसको आप हटा देंगे। कभी अगर आप कंप्यूटर पर काम करेंगे एरर आएगा तो आइए देखिए
यहाँ पर देखिए 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, 5 लाइन। आपके पास 5 लाइन है, एक पैराग्राफ है 5 लाइन का, तो 2 पैराग्राफ है यहाँ पर। तो ये जो कोड अभी हमने आपको बताया, ये कोड कुछ इस प्रकार काम करता है। अगर आपका फॉन्ट साइज बड़ा है तो टेक्स्ट साइज बड़ा होने की वजह से वो पेज में कई सारे लाइनों में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन जब प्रॉपर साइज, आपका जो फॉन्ट का प्रॉपर साइज, जेन्युइन साइज जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंतर्गत माना जाता है, वो होता है 12। आप देख रहे होंगे यहाँ पे दिया हुआ है 12 साइज। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट खुलेगा, इसमें 8 से लेकर के मिनिमम 8 to 72 एक एवरेज रेशियो होता है जो यहाँ पे दिया हुआ होता है। इस रेशियो में आप काम कर सकते हैं। तो जेन्युइन जो प्रॉपर वर्क होता है वो 12 साइज का होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट माना जाता है। आप कम ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आइए, हमने जो ऑप्शन दिया था, जो कमांड रन किया था, उस कमांड के हिसाब से हमें मिल गया। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पर। सबसे पहला क्या होता है, मार्जिन समझते हैं हम कि ये मार्जिन होता क्या है। तो अभी जो आपके सामने में 2 पैराग्राफ दिख रहा है 5-5 लाइन का, तो आप इसमें ध्यान से देखिए कि ऊपर में यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ब्लैंक स्पेस है, खाली जगह है, फिर लेफ्ट से राइट की ओर कुछ खाली जगह है, फिर इधर से इधर कुछ खाली जगह है। तो ये जो खाली जगह होता है, इसी को हम मार्जिन कहते हैं। इसी को हम मार्जिन कहते हैं, यानी चौथाई कहते हैं। इसको चौथाई कहा जाता है कि कैसे हम ये चौथाई सेट करेंगे। तो चलिए, इसको सेट करने के लिए सबसे पहले हमको आना पड़ता है, यहाँ पर एक ऑप्शंस होता है हमारे मेन्यू बार में, जिसको हम बोलते हैं पेज लेआउट। आप देख रहे होंगे, जैसे आप क्लिक करेंगे पेज लेआउट पर, तो आप कई सारे ऑप्शंस, इसके यहाँ पर अलग अलग प्रकार के सेक्शन बने हुए होते हैं। इसमें से आपको कहीं नहीं जाना है। सबसे पहला जो ऑप्शंस होता है उसी को हम बोलते हैं मार्जिन। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा बटन है नीचे, ड्रॉप डाउन बटन। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने में एक लिस्ट खुलेगा। आप यहाँ पे साफ साफ देख पा रहे होंगे। इसमें क्या है कि कस्टमाइज मार्जिन पहले से बना हुआ है, प्री डिफाइंड, पहले से बना हुआ मार्जिन है यहाँ पर। जैसे 000, अगर आपको मार्जिन नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डायरेक्ट इस पर क्लिक करेंगे, आपका सारा मार्जिन हट जाएगा। आप अगर देखना चाहें तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपका मार्जिन का कमांड, जैसे आप रन कराए कमांड, तो आपका देखिए जो भी आप कंटेंट लिखे हुए थे, सारा मार्जिन ऑटोमेटिक हट गया। देखिए आपका मार्जिन कहीं नहीं है, ऊपर से मार्जिन अभी दिख रहा था, लेफ्ट से मार्जिन था, राइट से मार्जिन था, तो चारों तरफ से देखिए मार्जिन का कमांड आपका ख़त्म हो गया। ये यूज़ डायरेक्टली क्या होता है कि इसका इस्तेमाल कभी कभी इस प्रकार किया जाता है कि अगर आप कोई कंटेंट लिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा है और आपको 1-2 लाइन या 4 लाइन 5 लाइन एडजस्ट करना होता है, तो मार्जिन का भी इस्तेमाल किया जाता है। और मार्जिन का प्रॉपर जो डायरेक्टली यूज़ होता है वो होता है कि किसी भी कंटेंट को सुंदर ढंग से दिखाने के लिए मार्जिन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए, अभी हम आपको दिखाएं कि 0.000 मार्जिन, यानी आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो पेज में जो प्रॉपर मार्जिन है वो सारा हट जाएगा। अब देखिए उसके नीचे नॉर्मल मार्जिन जो होता है वो 1 इंच का होता है, 1 इंच लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। तो आइए लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम इनको समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, फिर देखिए हमको मार्जिन प्राप्त हो गया। तो जैसे प्राप्त हुआ तो हमने 1-1 इंच का मार्जिन दिया था, तो 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, 1 इंच इधर, यानी कि टॉप, लेफ्ट एंड राइट, हर पोजीशंस में हमको 1-1 इंच मार्जिन मिल गया। अब अगर हम इसी मार्जिन को या इसी पेज सेटअप को चाहें कि नहीं हम अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार सेट करेंगे, तो कैसे सेट करेंगे? तो सेट करने के लिए आपको फिर मार्जिन पर आना होगा। जैसे आप मार्जिन पर क्लिक करेंगे वही लिस्ट खुलेगा। तो हमने आपको बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक में कुछ पहले से प्री डिफाइन, पहले से कुछ मार्जिन सेट किए हुए होते हैं, जैसे 00, 1, 1, 1, जैसे 0.5, 0.5, 0.5, चारों पोजीशन से, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट से। फिर आपको एक मेथड दिया गया है कि 1 टॉप से, बॉटम से 1, 0.75 ये आपका लेफ्ट और राइट से होगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, आप चुन सकते हैं। अब सवाल ये होता है कि आप चाहते हैं कि नहीं हम अपने अकॉर्डिंग इन सारे चीज़ों को चुनें और वर्क करें, तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए आपको कस्टम मार्जिन में आना होगा। देखिए यहाँ सबसे नीचे जो ऑप्शन है ये है कस्टम मार्जिन। जैसे आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं तो आपके स्क्रीन पे ये पूरा मार्जिन सेटअप आ जाएगा। कस्टम यानी आप खुद अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी कि अब मार्जिन का टोटल कमांड आपके पास आ गया। और सिर्फ मार्जिन का ही नहीं, इसके साथ में कई सारे एडवांस ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे जो आज हम आपको मार्जिन के अंतर्गत बताएंगे और गहराई से समझाने का प्रयास करेंगे। बस आप शांति से रुके रहिए, क्योंकि जब तक आप ध्यानपूर्वक रुकेंगे नहीं, गहराई से चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे नहीं, तो फिर आप प्रॉपर बेहतर तरीके से वर्क नहीं करते हैं। चलिए, हम आप एक्स्ट्रा बात करने से पहले डायरेक्टली हम अपने काम पर आते हैं। तो ये हो गया आपका मार्जिन, आगे आपके स्क्रीन पे मार्जिन बॉक्स। तो ये देखिए एक पोजीशन दिया हुआ है, यहाँ पर टॉप है, ये आपका बॉटम है, ये आपका लेफ्ट है, ये आपका राइट है। ये हो गया आपका मार्जिन।
अब इसके बाद एक्स्ट्रा जब आप कस्टम मार्जिन में आते हैं तो आपको एक अलग से ऑप्शंस मिलता है जिसका नाम है ओरिएंटेशन। तो मार्जिन पर हम काम करेंगे ही करेंगे, पहले हम देख लेते हैं और सारी चीज़ों को अच्छे से। तो ये हो गया आपका ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आते हैं तो ओरिएंटेशन का दो एंगल होता है, एक होता है पोर्ट्रेट और एक होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट क्या होता है, पेज खड़े रूप में होता है, जिसको हम लोग एक और लैंग्वेज में यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो खड़ा होता है या फिर गिरा हुआ होता है। इसमें से आप जो भी पोजीशंस में पेज को चाहें आप डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद नीचे ये कहता है कि मल्टीपल पेज, आप एक साथ एक से अधिक पेज पर भी काम कर सकते हैं। तो बट इसमें आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, इसको नॉर्मल ही रहने देना है ताकि हम एक पेज पर बेहतर तरीके से मार्जिन या फिर पेज सेटअप कर सकते हैं। तो चलिए मार्जिन हम आपको यहाँ से सेट करने के लिए बताते हैं। बहुत बारीकी से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर दो बटन है, एक अप एंड डाउन। आप गौर करके देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, और बेहतर तरीके से जब आप प्रॉपरली कंप्यूटर पर काम करेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो आप अप वाले बटन पर इस्तेमाल करेंगे तो आपका मार्जिन साइज जो है वो बढ़ेगा, और नीचे जब आप क्लिक करेंगे तो आपका मार्जिन साइज घटेगा। तो आप इस तरह से यहाँ पर प्रॉपर मार्जिन सेट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ से पेज को सेट करने सिखाते हैं ओरिएंटेशन में। अभी जो पेज है वो मेरा लैंडस्केप में है, सॉरी पोर्ट्रेट में है। लैंडस्केप में आते हैं, जैसे लैंडस्केप पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे तो आप ध्यान से देख रहे होंगे आपका पेज का एंगल चेंज हो गया। पहले पेज कुछ इस एंगल में था सीधा, अब देखिए ये इस एंगल में हो गया। इस तरह अगर आपको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा जूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ की ये जो पॉइंट है आपका कॉर्नर पॉइंट यहाँ पर नीचे में, तो आप यहाँ से आइए, इसको यहाँ से माइनस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये पेज आपका धीरे धीरे क्या होगा, छोटा साइज में दिखेगा। देखिए अब यहाँ पर आने के बाद अब हम मार्जिन में आएंगे, और मार्जिन में आने के बाद फिर हम कस्टम में आएंगे, और कस्टम में आने के बाद तब हम यहाँ से फिर पोर्ट्रेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके करेंगे। जैसे पोर्ट्रेट पर क्लिक करेंगे देखिए पेज का एंगल आपका चेंज हो गया। इसी ऑप्शंस को कंप्यूटर में यहाँ सामने में भी दिया गया है। आप चाहें तो मार्जिन के अंदर जाने के बजाय आप सामने से काम कर सकते हैं। ओरिएंटेशन में जाने के बाद यहाँ दो ही ऑप्शन है, पोर्ट्रेट है, लैंडस्केप है। अब एक बार क्लिक करेंगे पेज आपका लैंडस्केप में हो जाएगा, फिर दोबारा क्लिक करेंगे पोर्ट्रेट में तो पोर्ट्रेट में हो जाएगा। आप जैसा चाहें वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल अगर आप वर्क कर रहे हैं मार्जिन पर तो अचानक आप मार्जिन में आने के बाद सीधे कस्टम मार्जिन में आइए, और कस्टम मार्जिन में आने के बाद आप यहाँ पर अपना सारा मार्जिन और पेज सेट कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर पेपर साइज भी दिया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर पेपर साइज दिया हुआ है। पेपर साइज में जो जेन्युइन तरह का पेपर साइज नॉर्मली यूज़ होता है वो यहाँ पर दिया हुआ है। लीगल साइज है, लेटर साइज है, या फिर और भी इसके अंदर में बहुत सारे अलग अलग तरह के हैं। A3 साइज है, A4 है, A5 है। आपको जिस तरह से ज़रूरत हो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरली ऑफिस में जो यूज़ होता है वो A4 साइज पेज यूज़ होता है। आप A4 पे क्लिक करके यहाँ से ओके करके अपना पेज को A4 साइज में सेट कर सकते हैं। आप इस पेज को आप चाहें तो यहाँ साइज सामने में भी दिया हुआ है, आप यहाँ से साइज का लिस्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए कहने का मतलब मेरा ये है कि अब तक अगर आपको हमारी वीडियो समझ में बेहतर तरीके से आ रहा है तो आप ध्यान दीजिए, क्योंकि हम हर चीज़ों को बहुत बारीकी से बताएंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप गहराई से। ये नहीं कि हमने एक ऑप्शंस को बताया और फटाफट निकल गए। अगर आप हमारे वीडियो को देखने के लिए आए हैं, अगर आप हमें पसंद कर रहे हैं तो एक लाइक ज़रूर दीजिए, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं आप हमारे साथ चलिए। हम आपको वो एजुकेशंस प्रोवाइड कराएंगे जो कि पेड एजुकेशन होता है, आप कोर्सेज खरीद कर सीखते हैं, बट हम आपको फ्री में एकदम नॉर्मल और लीगल तरीके से बेहतर और बहुत सुंदर तरीके से समझाने वाले हर ऑप्शंस को, ताकि आप काम करने के बाद कभी भूलेंगे नहीं। तो चलिए मुद्दे पर आते हैं। ये है हमारा साइज में यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए सारा चीज़ दिया हुआ है। आप यहाँ से कोई भी साइज ले सकते हैं, लेटर साइज ले सकते हैं। इसमें भी यहाँ पर मोर पेपर साइज भी आपको देता है, और देने के बाद ठीक उसी ऑप्शंस में आप जाते हैं जहाँ पर आपको मार्जिन के माध्यम से मिलता है। तो इन मार्जिन के माध्यम से जो ऑप्शंस आपको मिलता है तो आप यहाँ से भी पेपर साइज सेट कर सकते हैं। तो ये हो गया मार्जिन, ये हो गया आपका पेपर साइज। मार्जिन के अंदर आप यहाँ से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप ओके कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मार्जिन को बहुत सुंदर तरीके से अपने पेज में एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पैराग्राफ पर। तो लिखे हुए अक्षर्स को थोड़ा सा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और सेलेक्ट करने के बाद उसके साइज को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, बड़ा कर लेते हैं, ताकि जो पैराग्राफ का हम काम करेंगे वो हमको बेहतर तरीके से समझ में आना चाहिए। अब देखिए, अब जब आप कंटेंट लिखते हैं तो ज़्यादातर जो भी कंटेंट लिखा जाता है वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखा जाता है। तो आप देखिए लेफ्ट से जब आप राइट की ओर लिखते हुए गए हैं तो जहाँ जहाँ पर जो भी लाइनिंग है, जैसे वर्ड कंप्लीट होता है तो एक प्रॉपर वर्ड जब कंप्लीट होता है तो उस जगह से वो ऑटोमेटिक कट के नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद क्या होता है कि अगर सही रिदम में है तो ठीक है, नहीं तो देखिए एक साइड तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो है ये एक बहुत सिस्टमेटिक ढंग से है, एकदम इक्विवेलेंट, एक बराबर यहाँ से यहाँ तक आपको दिखाई दे रहा है।
बट लेफ्ट के बजाय राइट साइड जब हम आते हैं, इधर जब हम गहराई से देखते हैं तो देखते हैं कि ये एक प्रॉपर वे में नहीं है। पहला ये प्रॉब्लम्स आपको आएगा, इसको भी आप बहुत सुंदर तरीके से सेट कर सकते हैं। अब पहले हम ये समझ लेते हैं कि नॉर्मली लिखा हुआ टेक्स्ट को हम कितने तरीके से सेट करते हैं। तो पहला ये पूरा पैराग्राफ यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ है, तो अभी जो ये है ये लेफ्ट साइड से अरेंज किया हुआ है। तो आप इस तरह करके माउस से सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से Ctrl+A करेंगे तो ये डायरेक्ट सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद आप कंप्यूटर पर यहाँ से यहाँ तक जो आप ऑप्शंस देख पा रहे हैं, इसमें से एक ये जो होम टैब है, इसमें एक सेक्शन है, जैसे यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर क्लिपबोर्ड एक सेक्शन है जिसके अंदर कट, कॉपी, पेस्ट ऑप्शन होता है, फॉर्मेट पेंटर होता है। इसके बारे में भी हम गहराई से पढ़ाएंगे, अगर आप जानते हैं तो यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ फॉन्ट सेटिंग है, बड़ा, छोटा, मोटा, पतला, ये सारा चीज़ सेट करने के लिए। लेकिन इसके बाद जब आप आते हैं तो यहाँ पर एक सेक्शन है जिसका नाम है पैराग्राफ। तो ये पैराग्राफ सेक्शन के अंदर यहाँ पर ही आपको एक ऑप्शंस मिलता है, पहले लेफ्ट है, इसके बाद जब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपका जो भी कंटेंट है, देखिए ये सेंटर वाइज एनालाइज हो गया बेहतर तरीके से, ऊपर से लेके नीचे तक सेंटर मोड में। तो इस तरह से आप सेंटर मोड में रख करके अगर कोई कंटेंट आपको लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर अगर आपको लेफ्ट राइट साइड करना है तो आप जैसे क्लिक करेंगे तो राइट साइड में आ जाएगा। बट समस्या ये होती है कि अगर लेफ्ट सेक्शन में हम कोई चीज़ को लिखे थे तो राइट में डिफ़ॉल्ट था, वो राइट से अरेंज नहीं था। अब अगर हम राइट को एक्सेप्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड में हमारे लिखे हुए कंटेंट अरेंज नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझना है कि यहाँ पर लेफ्ट अलाइजमेंट है, फिर सेंटर अलाइजमेंट है, फिर राइट अलाइजमेंट है। अब कहता क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कंटेंट चारों तरफ से बराबर हो तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जिसको बोला जाता है जस्टिफाई। इस ऑप्शंस को जब आप यूज़ करते हैं तो ये आपको प्रॉपर वे में आपके बने हुए डॉक्यूमेंट्स को बना करके देता है कि आप टॉप से भी करेक्ट लाइन में रहेगा, लेफ्ट से भी करेक्ट लाइन में रहेगा, एक ज़बरदस्त अलाइजमेंट में रहेगा, फिर राइट से भी अगर आप आएंगे तो ये भी एक ज़बरदस्त अलाइजमेंट में रहेगा। तो इस तरह से जो जेन्युइन पेज होता है वो बहुत सुंदर और आपका बना हुआ डॉक्यूमेंट बहुत सुंदर, बहुत आउटस्टैंडिंग दिखेगा। और प्रिंट आउट निकालने पर भी किसी को जब आप सबमिट करेंगे तो बहुत सुंदर वे में दिखेगा। तो ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था आपके लिए, आपके समझ और आपके नॉलेज को बढ़ाने के लिए, ताकि आप कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोग्राम में जब आप किसी टेक्स्ट पर काम करें तो मार्जिन को बेहतर तरीके से, पेज साइज को बेहतर तरीके से, ओरिएंटेशन को बेहतर तरीके से सेट करके, बाद में पैराग्राफ को सेट करके आप बने हुए डॉक्यूमेंट्स को बेहतर और सुंदर तरीके से प्रिंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।